आपने अभी प्रीवियस वीडियो एक्सरसाइज 1.b क्लास 7th जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को इंटीग्रल्स, उसकी वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए थे वो आपने उसने डिस्कस किए थे। आपने शायद हो सकता है आपको समझ में आ गए होंगे। आज की जो नई वीडियो आपकी जो नई टॉपिक है आज का एक्सरसाइज 1.c, जिसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रल्स है। इंटीग्रल्स में डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को समझेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताई थी, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लागू होती है। अगर माइनस डिवाइड बाई माइनस आता है तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होती है। अगर पॉजिटिव डिवाइड बाई माइनस आता है तो नेगेटिव में प्राप्त होता है। अगर नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव आता है तब भी नेगेटिव प्राप्त होता है। अगर पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव आता है तब भी हमें पॉजिटिव प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये चार सिंबल्स पता हैं आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 का डिवाइड 60 में किया, 10 6 जा 60 प्लस माइनस माइनस यानी कि आंसर कितना आया माइनस का 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 9 4 जा 36 माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 4। 11 11 जा 121 प्लस माइनस 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 का 11। 18 4 जा 72 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 29 बन जा 29 यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। माइनस बनकर डिवाइड किसी भी नंबर में स्टूडेंट्स करते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होता है, यानी माइनस माइनस और क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अगला करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 11 का डिवाइड कर 11 3 जा 33 बची कितनी 3। 11 3 जा 33 11 4 जा 44 334। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1 का डिवाइड जिस नंबर में करते हैं हमें वही नंबर प्राप्त होता है और प्लस माइनस माइनस आता है। हाँ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है किसी भी नंबर से अगर हम जीरो में डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त होता है, लेकिन किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है इन्फिनाइट नंबर, क्योंकि कभी भी किसी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। ये था आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके सेकंड क्वेश्चन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कस करूंगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि 40 में हम किससे डिवाइड करें कि हमें -5 प्राप्त हो जाता है। तो 5 8 जा 40 होता है, यानी कि आप माइनस के 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 जा 40, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव है और पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड करने पे हमें नेगेटिव नंबर प्राप्त होता है। अब 3 से 7 अगर 3 लाना है हमें आंसर में माइनस का तो किससे डिवाइड करें कि हमें 75 प्राप्त हो जाए। तो 25 3 से कितना होता है बेटा 75 की, बिकॉज माइनस प्लस डिवाइडेड बाई क्या होता है माइनस प्राप्त होता है। यहाँ माइनस का 1 लाना है तो माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्यों -1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 लाना है तो हम लोग प्लस के 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ -1 लाना है तो माइनस के 29 से डिवाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी नंबर से उसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। हमें सेम नंबर लाना है तो किसी नंबर को सेम नंबर लाने के लिए हम 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 1 लाना है तो माइनस के 2935 से डिवाइड करेंगे। जब किसी भी आंसर में 0 लाना हो तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ कितना लाना है बेटा हमें 300 लाना है तो हम लोग यहाँ पे बेटा माइनस के 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें माइनस के 300 प्राप्त हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड तो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, कह रहा है एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी किसी भी दिए गए क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे सॉल्व करते हैं। 45 डिवाइडेड ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस माइनस का 1 इक्वल 45 डिवाइड बाई 2 1 माइनस का 3
डिवाइड करेंगे तो 15 प्लस माइनस माइनस, आंसर आया माइनस के 15। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा, 56 डिवाइड बाई प्लस डिवाइडेशन माइनस के 2 डिवाइड बाई 7। 56 में से डिवाइड करेंगे 2 का कितना आ जाएगा, कितना है 28 माइनस का 28 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28 यानी कि माइनस का 4। क्या प्राप्त हुआ बेटा, माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, माइनस के 21 प्लस 21 डिवाइड बाई माइनस के 9 यानी कि क्या प्राप्त होगा 0 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 0। क्या प्राप्त हुआ 0। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0 और डिवाइड बाई माइनस के 14 इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रैकेट माइनस के 57 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट डिवाइड बाई 19। कह रहा है इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ब्रैकेट माइनस के 57 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट 19। 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 3 बन जा 3 3 9 जा 27 माइनस के 19 डिवाइड बाई 19 इक्वल टू माइनस के 1। क्या प्राप्त हो गया माइनस का 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ब्रैकेट में 25 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई माइनस के 5 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद। देखेंगे बेटा 5 5 जा 25 डिवाइड बाई ब्रैकेट माइनस के 5 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट बंद 5 इक्वल, इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 प्राप्त हुआ और माइनस 1 का किसी भी नंबर डिवाइड देते हैं तो वही नंबर प्राप्त होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नोट डाउन कर ली स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है। फोर्थ देख रहे हैं हम लोग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। माइनस 21 डिवाइड बाई 12 डिवाइड माइनस 12 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपको एक डेम्स फॉर्मूला लगाना बेटा, डेम्स बोले तो डिवाइड, डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ए एडिशन है तो एडिशन को सॉल्व करेंगे, एम मल्टीप्लाई है तो एम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। डेम्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट। डेम्स बोले तो डिवाइड, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन को या सिंप्लीफाई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं 321 है दिया बेटा, 21 का 21 माइनस 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 21 4 2 जा 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एम में दिया 3 यहाँ मतलब 1 13 आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माइनस के 1 प्लस माइनस 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 का 8 डिवाइड बाई माइनस का 4 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल टू माइनस 1 प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस माइनस के 1 4 2 कितना हुआ बेटा, शेष हुआ कितना आ गया 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। नंबर 5 क्या रहा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीग्रल a, b such that a divided by b equal -3। हमें a और b ऐसे नंबर लेने हैं जिसका रिजल्ट -3 आता है, यानी कि हमें ऐसे पेयर्स का यूज करना है जिसका रिजल्ट -3 प्राप्त होता हो।
देखिए स्टूडेंट, तो पहला पेयर क्या होगा इसका 6 कॉमा -2। अगर हम a की वैल्यू 6 लेते हैं और b की वैल्यू -2 लेते हैं तो 2 3 6 -3 प्राप्त होता है। अगला लेंगे हम लोग माइनस के 15 कॉमा 5 5 3 15। अगला लेते हैं बेटा 18 कॉमा -6 तब भी हमें -3 प्राप्त होगा। माइनस के 21 कॉमा 7 तब भी हमें 3 प्राप्त होगा। 33 माइनस के 11 तब भी हमें 3 प्राप्त होगा। आर मैनी सच पेयर, हमें ऐसे नंबर्स प्राप्त होंगे जिनसे हमें रिजल्ट जो -3 लाना है वो हमें प्राप्त होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c डज नॉट इक्वल a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अगर हम a b c के नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को पुटअप करेंगे दिए गए इक्वेशंस में, अगर ये वैल्यूज को वेरीफाई नहीं करती है, जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको सैटिस्फिकेशन करेगा। देखेंगे ये रखी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितना की 20 डिवाइड बाय बी की वैल्यू -2 प्लस सी की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा 4 दैट इज नॉट इक्वल 20 डिवाइड बाय -2 ब्रैकेट प्लस 20 डिवाइड बाय 4। 20 डिवाइड बाय कितना बचा बेटा 2 बचा, डज नॉट इक्वल 2 का डिवाइड करेंगे -10 प्लस 4 5 जा 20 का डिवाइड 2 से डिवाइड 20 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा। डज नॉट इक्वल 5 to 10 कितना -5 प्राप्त होगा। कैसी आ रही हमारी वैल्यू डज नॉट इक्वल प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 20 नहीं क्या बेटा की वैल्यू -8 डिवाइड बाय बी की वैल्यू क्या रहा है -1 सी की वैल्यू क्या रहा है 2 डज नॉट इक्वल ए की वैल्यू कितनी जा रहा है -8 डिवाइड बाय -1 ब्रैकेट प्लस -8 प्लस के सॉरी डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग -8 डिवाइड बाय यहाँ बचा 2 में से 1 कितना बचा -1 बचा दैट इज नॉट इक्वल ए 1 का डिवाइडेड में करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा प्लस 2 4 जा 8 -4 इक्वल दैट नॉट क्या आएगा 8 आएगा यहाँ पे दैट इज नॉट इक्वल 4 का डिवाइड करेंगे -2 प्राप्त होगा। यानी ये दोनों क्वेश्चन है ये LHS दैट इज नॉट इक्वल RHS यहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे बेटा LHS दैट इज नॉट इक्वल RHS प्राप्त हो रहा है। जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स कितना है प्लस के 180 वन इंटीग्रल let the other integers इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने x मान लिया, यानी कि -12 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 180 x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई -12 x का डिवाइड 12 का डिवाइड करेंगे 12 बन जाए 12 12 5 जा 60 माइनस के 15 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। क्या रहा है एक क्लास टेस्ट 5 मार्क्स आर गिवन ईच करेक्ट आंसर। देख रहे हैं बेटा ईच करेक्ट आंसर
इक्वल 5 मार्क्स। अगर सही आंसर देता है स्टूडेंट उसको +5 मिलते हैं, और अगर इनकरेक्ट देता है तो -2 प्राप्त होता है उसको। अर्नव आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 30 मार्क्स। थ्रो ही गॉट 10 करेक्ट क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन अर्नव आंसर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने सॉल्व किए? देखिए लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना उसने किए, मान लीजिए उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए x। अगर वो सपोज 10 करेक्ट क्वेश्चन सही करता है तो देखेंगे ATQ 10 उसने क्वेश्चन करेक्ट किए, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस मान लीजिए उसने से कितने करेक्ट एस क्वेश्चन क्या किए, इनकरेक्ट किए, जिससे -2 प्राप्त हो रहे थे, और उसका जो स्कोर आता है वो कितना आता है बेटा 30 प्राप्त होता है। 10 5 से कितना होगा बेटा 50 माइनस के 2x इक्वल टू 30, तो माइनस के 2x इक्वल टू 30 माइनस के 50, तो माइनस के 2x इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस के आंसर 2 10 में कितना होगा 20x बराबर 10। 10 क्वेश्चन उसने क्या किए, इनकरेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, चलते सॉरी 8 कंप्लीट हुआ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2 सेंटीमीटर लेंथ। तो ईच लेंथ है जो ईच साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, पेरीमीटर of polygon equal to 24 centimeter. How many sides the polygon have? Number of sides निकालनी है, देखेंगे number of sides equal to question mark। फॉर्मूला होता है number of sides equal to perimeter डिवाइड बाई लेंथ ऑफ साइड। साइड कितना दिया था 24 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12 सेंटी 12 कितना आ गया, नंबर ऑफ साइड जो निकाल रहे थे तो कितनी आ गई बेटा 12, कितनी आ गई 12। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपको बता रहा था, शायद आपको एक्सप्लेन किया तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीनगर रिकॉर्डेड द टेम्परेचर ऑफ 1 जनवरी। तो जो टेम्परेचर था वो कितना था -4 डिग्री सेल्सियस। 2 जनवरी जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस था। 4 जनवरी तो जो टेम्परेचर था वो कितना था -6 डिग्री सेल्सियस। 3 जनवरी तो टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। और 5 जनवरी तो टेम्परेचर था 2 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालना है, इसका क्या निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले कितना था बेटा -4 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 डिग्री सेल्सियस प्लस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस -6 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू -4 डिग्री सेल्सियस प्लस के 3 डिग्री सेल्सियस प्लस के 0 डिग्री सेल्सियस
माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 6 कितना हुआ माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 3 और 2 5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 से 5 माइनस हुआ माइनस के 1 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एवरेज आया वो माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस आया। इसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो एवरेज आया वो माइनस 1 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। करते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? An aeroplane was flying at the height of 18 meter. An aeroplane height है 1800 meter. If it descends at constant rate of 60 per minute, इसकी जो descent है DESCEND डिस्टेंस जो है कितने 60 मीटर पर मिनट है। हाउ लॉन्ग विल टेक द डिसेंट ऑफ हाइट? अगर उसको 300 मीटर पे जाना है तब उसको कितना समय लगेगा? सबसे पहले ये मीटर में दिया, ये मिनट में दिया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। सबसे पहले कितनी हाइट छोड़ रहा था 1800 मीटर पे, तो इसकी जो क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ सॉरी इसका जो टोटल डिस्टेंस है मान सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना था? पहले 1800 मीटर पे था, उसको कितने पे जाना? 300 मीटर पे जाना है, यानी कितना हो जाए यहाँ से 1500 मीटर। 1500 मीटर में उसको क्या निकालना है? टाइम टेकिंग। क्या निकालना है? टाइम टेकिंग। कितना समय उसको लगा? तो 1500 मीटर, तो 1 मिनट में कितना जा रहा था? 60 डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 मिनट। मतलब कि 25 मिनट में वो 300 मीटर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है कि इस सबमरीन लेफ्ट द सरफेस ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड। एक सबमरीन है जो चलती है, छोड़ती है सरफेस ऑफ वाटर 1 सेकेंड में -2 मीटर एट द टाइम। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द सबमरीन रीच -80 लेवल? 80 लेवल पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को फ्रेंड आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। और ये आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी अच्छी हो जाती है। कल मिलेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की या नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उस पर मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का क्या होगा आपका? नेक्स्ट चैप्टर सारे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसके टॉपिक के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड, गुड बाय।